बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। द टॉपिक वी आर गोइंग टू कवर इन दिस वीडियो इज़ प्लास्टिक सर्जरी। प्लास्टिक सर्जरी में मोस्टली जो चीज़ें यूज़ करते हैं रीशेप करने के लिए, रीस्कल्प्ट करने के लिए, दैट इज़ अ ग्राफ्ट और अ फ्लैप। ग्राफ्ट और फ्लैप में क्या डिफरेंस होता है? ग्राफ्ट में सिर्फ हम स्किन लेते हैं, फ्लैप में उसकी ब्लड सप्लाई के साथ स्किन लेते हैं। ग्राफ्ट इज़ अ टिश्यू दैट इज़ रिमूव्ड कम्प्लीटली फ्रॉम वन साइड ऑफ द बॉडी और फिर वो दूसरी साइड पे अप्लाई की जाती है। इट इज़ सेपरेटेड फ्रॉम इट्स ब्लड सप्लाई एंड देयरफॉर डिपेंड्स कि जो डोनर साइड की ब्लड सप्लाई है वहाँ ब्लड सप्लाई वैस्कुलेचर है, वहाँ से वो ब्लड सप्लाई लेता है, तो फिर डोनर साइड की ब्लड सप्लाई और वैस्कुलेचर शुड बी हेल्दी इनफ फॉर इट्स रीवैस्कुलराइजेशन। अकॉर्डिंग टू रीजन ग्राफ्ट ऑटोग्राफ्ट भी हो सकते हैं। एक ही बंदे से एक जगह से लेकर दूसरी जगह लगाया जाए, लाइक स्किन ग्राफ्ट, बोन ग्राफ्ट। अगर एक इंसान से दूसरे इंसान में लगाया जाए तो उसे कहते हैं एलोग्राफ्ट। सेम स्पीशीज़ में सेम ट्रांसफर बिटवीन इंडिविजुअल्स ऑफ सेम स्पीशीज लाइक लिवर एंड किडनी ट्रांसप्लांट होती है। और अगर जो है आइडेंटिकल ट्विंस में एक्सचेंज हो तो उसे हम आइसोग्राफ्ट कहते हैं। फिर जैसे नई न्यूज़ आ रही है कि एक पाकिस्तानी डॉक्टर है जिसने जो पिग है उसके वॉल्व्स लेके हार्ट के वो ह्यूमन में ट्रांसप्लांट किया था, जिसे जीनोग्राफ्ट कहते हैं। डिफरेंट स्पीशीज़ के दरमियान जो ग्राफ्ट होता है। स्किन ग्राफ्ट इज़ अ सेगमेंट ऑफ द स्किन दैट इज़ कम्प्लीटली सेपरेटेड फ्रॉम इट्स नॉर्मल बेड डोनर साइड एंड इट इज़ ट्रांसपोर्टेड टू द रेसिपिएंट साइड। सॉरी, मैंने यहाँ डोनर बोला, यहाँ रेसिपिएंट, मतलब जिस साइड से वो निकलता है और जिस साइड पे आके लगता है। तो रेसिपिएंट साइड की ब्लड सप्लाई इतनी अच्छी होनी चाहिए कि वो जो गेस्ट आ रहा है ग्राफ्ट उसको प्रॉपरली सप्लाई कर सके ब्लड। स्किन ग्राफ्ट दो किस्म के होते हैं। स्प्लिट स्किन, जैसे ये दिख रहा है, एपिडर्मिस होती है और पार्ट ऑफ डर्मिस होती है, और फुल थिकनेस स्किन ग्राफ्ट उसमें पूरी डर्मिस होती है और ये सबकुटेनियस फैट थोड़ी सी नज़र आ रही है जो ऊपर भी कटी हुई है। तो इसमें एपिडर्मिस, डर्मिस और पार्ट ऑफ सबकुटेनियस टिश्यू भी होता है। रेसिपिएंट एरिया में लगाने से पहले आप ना उस एरिया का वूंड स्वैब कल्चर करना है। क्यों? देखना है कि बेटा हेमोलिटिक ग्रुप ए का स्ट्रेप्टोकोकाई तो नहीं है इन्फेक्शन, वरना ग्राफ्ट तो लगने से पहले ही मतलब समझे गया। स्प्लिट थिकनेस स्किन ग्राफ्ट में हम हम्बीज नाइफ लेते हैं, फ्री हैंड हम्बीज नाइफ जो ये वाली है, ठीक। उससे करते हैं, स्किन काटते हैं इस तरह। जितनी थिकनेस सेट करनी होती है सर ने कहा था उतनी हम थिकनेस रखते हैं और स्किन काट लेते हैं। अब वो कहाँ कहाँ से लेते हैं? थाई से, आर्म से, बटक से। और इसका दूसरा जो होता है ना, एक तो है हम्बीज नाइफ, हैंड हेल्ड फ्री हैंड नाइफ जो हम्बीज नाइफ है। दूसरा पावर्ड डर्माटोम है, वो पावर्ड होता है इंस्ट्रूमेंट और उसे काट लेते हैं, ठीक। स्किन ग्राफ्ट थिकनेस 0.25 मिलीमीटर थिकनेस हम रखते हैं और वहाँ से डोनर साइड से हम ले लेते हैं। डोनर साइड पे जो न्यू एपिथेलियम है, वो जितने भी रेजिडुअल आइलैंड्स ऑफ एपिथेलियल सेल्स रह गए फ्रॉम द स्किन अपेंडेजेस, हेयर फॉलिकल, स्वेट ग्लैंड, वहाँ से दोबारा बन जाती है 10 to 15 डेज़ में। और 2 हफ्ते बाद आप दोबारा अगर वहाँ लेना चाहें ग्राफ्ट तो उसी एरिया से ले सकते हैं। फिर आप इस स्किन को जो आपने काट के ली है उसे गुजारते हैं एक मैश के ऊपर। मैश क्या करती है? लॉन्गिट्यूडनल होल्स डाल देती है। अगर इसकी पहले लेंथ थी 2 लेट सपोज इंचेस, तो वो होल्स डालने से 4 इंचेस हो जाएगी, ज़्यादा बड़ा एरिया कवर कर लेगी। देखिए होल्स देख रहे हैं आप, लॉन्गिट्यूडनल होल्स, मैश होल्स डाल देती है। अच्छा जी, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ मैश? एक तो ये कि सरफेस एरिया लेट सपोज 2 इंच का लिए तो वो 4 इंच का हो जाएगा मैश के बाद। और फिर कोई हिपैटोमाइसिरोमा अगर जमा हुआ था अंदर जो हमें नज़र नहीं आ रहा था थ्रू नेकेड आइज, तो वो भी ड्रेन हो जाता है, इट गेट्स रिमूव। ग्राफ्ट इज फिक्स्ड ओवर द वूंड विद द हेल्प ऑफ स्विचर्स और यहाँ स्किन स्टैपलर्स एंड ड्रेसिंग इज अप्लाइड। और इन केस अगर आप ग्राफ्ट को रखना भी चाहें तो 4 डिग्री सेल्सियस पे 3 से 4 वीक तक ग्राफ्ट को मॉइस्ट और स्टोर किया जा सकता है। स्किन ग्राफ्ट विल नॉट सर्वाइव ऑन टिश्यूज विद लिमिटेड ब्लड सप्लाई। अगर कार्टिलेज, टेंडन, नर्व है तो फिर वो वाला ग्राफ्ट तो सर्वाइव करने से रहा, वो नहीं करेगा। और जहाँ लगाना है वूंड बेड पे, द वूंड बेड मस्ट बी ऑप्टिमली प्रिपेयर्ड और इंश्योर कि स्किन ग्राफ्ट सर्वाइवल हो सकता है। कोई वहाँ गंदगी नहीं है, कोई वहाँ बैक्टीरियल इन्फेक्शन पहले से उसका ग्राफ्ट का इंतजार नहीं कर रही, इस चीज़ का ध्यान रखना है। फिर फुल थिकनेस स्किन ग्राफ्ट है जिसे वुल्फीज ग्राफ्ट कहते हैं। इसमें हमने एपिडर्मिस, डर्मिस, सबकुटेनियस टिश्यू, हेयर फॉलिकल, स्वेट ग्लैंड सब कुछ लेना है। और एक बात याद रखें, फुल थिकनेस ग्राफ्ट जहाँ से लेते हैं वो खुद ही हील नहीं होता। आपने अब उस ग्राफ्ट को, फुल थिकनेस स्किन ग्राफ्ट को हील करने के लिए ऊपर एक सुपरफिशियल ग्राफ्ट कहीं और से लेकर लगाना होता है। फुल थिकनेस स्किन ग्राफ्ट प्रोवाइड्स गुड कॉस्मेटिक रिजल्ट्स एंड यूजुअली द डोनर एरिया कौन कौन सा होता है? पोस्ट ऑरिकुलर, सुप्राक्लेविकुलर, आर्म, फोर आर्म प्रोवाइड करता है। ग्राफ्ट टेक्स डिपेंड्स अपॉन द ब्लड सप्लाई ऑफ द रेसिपिएंट साइड एंड डोनर साइड कैन नॉट हील स्पॉन्टेनियसली। वही जो मैंने बात बताई है आपको कि जो रेसिपिएंट एरिया उसका जो है सप्लाई, ब्लड सप्लाई बहुत अच्छी होनी चाहिए। और फुल थिकनेस स्किन ग्राफ्ट जो है जहाँ से हम लेते हैं वहाँ खुद ही हील नहीं होगा, वहाँ पे कुछ और लगाना पड़ेगा, हमें स्किन लगाना पड़ेगा। और
इसलिए हम जो फुल थिकनेस स्किन ग्राफ्ट हैं बहुत छोटे साइड्स के लेते हैं। द डिफेक्ट्स ऑफ द डोनर साइड आर क्लोज प्राइमरीली, या फिर उसको छोटी जगह से, अगर हम लोगों ने कहीं ग्राफ्ट नहीं तो बहुत बड़ा ग्राफ्ट लेना, अगर हम लोगों ने फुल थिकनेस स्किन ग्राफ्ट लेना है तो बहुत छोटा लेते हैं ताकि वो खुद ही प्राइमरीली क्लोज हो जाए, या फिर हम उसे स्प्लिट थिकनेस स्किन ग्राफ्ट से क्लोज करते हैं। जैसे फुल थिकनेस स्किन ग्राफ्ट की एग्जांपल है जो फिंगर्स पे लगते हैं, जहाँ कंट्रैक्शन जो है वो डिक्रीज़ हो, लाइक इन फिंगर्स पे वहाँ लगाते हैं। कंपोजिट ग्राफ्ट क्या होता है? कंपोजिट ग्राफ्ट है जहाँ एक से ज़्यादा टिश्यू के काइंड्स हो, लाइक नेजल एला का रिकन्स्ट्रक्शन करनी तो हम पिन्ना से ग्राफ्ट लेते हैं। पिन्ना में दरमियान में कार्टिलेज होगा, बोथ साइड पे स्किन होगी, ठीक। तो मोर देन सिंगल टिश्यू कंपोनेंट हो। नर्व ग्राफ्ट में हम नर्व लेते हैं, मोस्टली सूरल नर्व, और टेंडन ग्राफ्ट में टेंडन कौन से लेंगे? पाल्मेरिस लॉन्गेस्ट का टेंडन। फैक्टर्स अफेक्टिंग द ग्राफ्ट सर्वाइवल, अगर ग्राफ्ट और जो रेसिपिएंट एरिया उसके दरमियान कंटैक्ट लूज हो जाए, कैसे लूज हो? नीचे को फ्लूइड आ गया, सिरोमा, ब्लड पस, टेंशन बहुत ज़ोर से लगाया, टाइटली लगाया, मूवमेंट बिटवीन द ग्राफ्ट एंड द वेस्कुलर बेड, इन्फेक्शन और ग्रुप पे बीटा हेमोलिटिक स्ट्रेप्टोकोकस, तो फिर तो ग्राफ्ट गया। या फिर ऐसे का ग्राफ्ट लगा जहाँ वैसी रेसिपिएंट एरिया का ब्लड सप्लाई कम थी, लाइक बोन, कार्टिलेज, टेंडन, सिस्टमिक फैक्टर्स, डायबिटीज़ वगैरह। कंपैरिजन बिटवीन स्प्लिट थिकनेस या फुल थिकनेस, यहाँ एपिडर्मिस या पार्ट ऑफ डर्मिस लेते हैं, फुल एपिडर्मिस, डर्मिस और सबकुटेनियस ब्ला ब्ला। डोनर साइड थिन एब्डोमेन, थाई एब्डोमेन, अपर लिम्स, यहाँ पोस्ट ऑरिकुलर एरिया, आर्म, फोर आर्म। हीलिंग ऑफ द डोनर साइड यहाँ तो खुद ही हो जाती है ना, रिपेटलाइजेशन। यहाँ पे प्राइमरी क्लोजर, यहाँ पे स्प्लिट थिकनेस स्किन ग्राफ्ट लगाते हैं। इसको रीहार्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं होती, जो ज़रूरत होती क्या नहीं है, हो ही नहीं सकता रीहार्वेस्ट, दोबारा आप ले नहीं सकते यहाँ से आप 2 हफ्ते बाद 15 डेज़ बाद ले सकते। ग्राफ्ट है क्या ईजियर है, लो रेट ऑफ ग्राफ्ट सर्वाइवल। एस्थेटिक पुअर, लेकिन यहाँ गुड कॉस्मेटिक इफेक्ट्स आते हैं। कमेंट्स कैन बी मैश, ये तो मैश नहीं कर सकते, इट मे बी यूज्ड ऑन फेस एंड फिंगर्स। स्प्लिट थिकनेस इज गुड, ग्राफ्ट कैन कवर लार्ज एरिया और रेसिपिएंट एरिया पे चुप करके रह लेते हैं अच्छे तरीके से। यहाँ गुड कॉस्मेटिक रिजल्ट है, बट रेजिस्ट कंट्रैक्शन, और जैसे भी हम बताया ग्राफ्ट एक ईजी नहीं है। डिसएडवांटेज, सिग्निफिकेंट कंट्रैक्शन, abnormal पिगमेंटेशन, हाई ससेप्टेबिलिटी टू ट्रॉमा, जो स्प्लिट थिकनेस है। जबकि फुल थिकनेस जो है कैन कवर ओनली स्मॉल एरिया एंड रिक्वायर्स वेल वेस्कुलराइज्ड बेड, वरना ये भी गया यूज। इसके लार्ज एरिया पे स्प्लिट थिकनेस लगा सकते हो, ये आप फेस पे जहाँ कलर मैच करना है, साइड्स पे थिक स्किन एंड डिक्रीज कंट्रैक्शन इज रिक्वायर्ड लाइक फिंगर्स। हाउ डज ग्राफ्ट सर्वाइव? ग्राफ्ट किस तरह सर्वाइव करता है? पहले ग्राफ्ट डोनर एरिया से जब रेसिपिएंट साइड पे आया तो उसके पास अपनी कोई ब्लड सप्लाई तो है ही नहीं, तो जो वहाँ की ब्लड सप्लाई होगी ना वहाँ से इम्बाइब करेगा। इम्बिबिशन मतलब डिफ्यूजन, इम्बाइब करेगा वाटर को नहीं, ब्लड को, और ब्लड से न्यूट्रिएंट्स को, ताकि वो अपने स्कीमिक पीरियड को सर्वाइव कर सके। 48 घंटों के बाद उसके फाइन वेस्कुलर नेटवर्क बनेगा उसी ब्लड सप्लाई से जो रेसिपिएंट एरिया की थी। वो देखेगी ग्राफ्ट के पास तो कुछ है ही नहीं, वो सारा मुझसे इम्बाइब करी जा रहा है, तो वहाँ से फाइन फाइब्रेन नेटवर्क, मेशवर्क बनेगा, कैपिलरी बेड्स बनेंगे वहाँ पे। और फिर ऐसा ऐसा ब्लड, जब वहाँ ब्लड फ्लो इस्टेब्लिश हो जाएगा तो पिंक हो जाएगा, इसे रिवेस्कुलाइजेशन कहते हैं। कैपिलरी बेड इज इवेंचुअली चेंज टू वेल डेवलप्ड वेसल्स। फ्लैप्स, अब ग्राफ्ट और फ्लैप में जैसे मैंने डिफरेंस बताया था, फ्लैप इज अ यूनिट ऑफ टिश्यू दैट मेंटेन्स इट्स ओन ब्लड सप्लाई, और ब्लड सप्लाई अपनी लेकर जाता है जहाँ भी जाए, बीइंग ट्रांसफर फ्रॉम वन डोनर टू रेसिपिएंट साइड। ग्राफ्ट्स आर ट्रांसफर्ड अनअटैच टू वेस्कुलर सोर्स, राइट, और वो ब्लड सप्लाई ऑफ द रेसिपिएंट एरिया को पे वहाँ पे डिपेंडेंट होते हैं, और इम्बिबिशन, इन आइनोसुकुलेशन या रिवेस्कुलराइजेशन पर डिपेंड करते हैं ना, ये अपनी ब्लड सप्लाई साथ लेकर आते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ फ्लैप्स अकॉर्डिंग टू ब्लड सप्लाई, हमारे पास एक रैंडम पैटर्न है, एडवांसमेंट, उसके आगे से टाइप्स हैं। जो लोकल होते हैं ना, लोकल की रैंडम पैटर्न टाइप्स है, एडवांसमेंट, रोटेशनल, ट्रांसपोजिशन या जी प्लास्टी। फिर एक्सियल पैटर्न है ग्रोइन फ्लैप, जो अपनी एक्सिस के अलॉन्ग एक लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के अलॉन्ग एक आर्टरी को रखता है साथ। फ्री फ्लैप्स अकॉर्डिंग टू डिस्टेंट, लोकल फ्लैप्स हैं जो रैंडम पैटर्न फ्लैप्स वही वाले, और डिस्टेंट फ्लैप्स हैं, एक्सियल फ्लैप्स हैं, फ्री फ्लैप्स हैं। अकॉर्डिंग टू टिश्यू टाइप, स्किन फ्लैप्स में स्किन होगी, मसल फ्लैप में मसल होगा, कंपोजिट फ्लैप में एक से ज़्यादा टिश्यूज़ होंगे। अब हम रैंडम पैटर्न फ्लैप्स को स्टडी करते हैं। एक क्वेश्चन आया हुआ है 2020 के किंग एडवर्ड के पेपर में कि व्हाट आर फ्लैप्स, जो पाइलोनेटल साइनस पे लगाने थे, व्हाट आर फ्लैप, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ लोकल फ्लैप्स। तो लोकल फ्लैप में आप कौन से वाले फ्लैप्स लिखोगे? ये रैंडम पैटर्न फ्लैप्स, जो कि एडवांसमेंट फ्लैप है, रोटेशनल फ्लैप, ट्रांसपोजिशनल फ्लैप या जी प्लास्टी। एंड व्हाट आर द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ लोकल फ्लैप्स है, अब हम पढ़ते हैं। पहले रैंडम पैटर्न फ्लैप्स होते क्या हैं? इनकी कोई स्पेसिफिक रिलेशन नहीं होती। देयर 3 साइड्स ऑफ अ रेक्टेंगल एंड बीइंग नो स्पेसिफिक रिलेशन टू द ब्लड सप्लाई एंटर्स द blood supply enters is raised and transferred to adjacent side. This is the type of local flap. Local flap में ब्लड आर्टरी कहीं से भी आ रही है ना, एक्सेस से, जैसे एक्सियल पैटर्न में एक्सेस से आती है ना, कहीं एक्सेस से ना भी आए, जहाँ से भी आ रही है हमने कट किया, वो पोर्शन लिया और उठा के रख दिया। इसमें एडवांसमेंट, रोटेशनल, ट्रांसपोजिशन फ्लैप। एडवांसमेंट फ्लैप में क्या करते हैं, लेट्स सपोज एक स्किन का एरिया है यहाँ,
जो वूंड था, यहाँ स्किन चली गई, हम यहाँ से इसका पीछे वाला फ्लैप, ये सॉरी आई एम गेटिंग सो आउट ऑफ द लाइन, पीछे वाला फ्लैप उठाते हैं, इसकी आर्टेरियल सप्लाई आ रही है जहाँ मर्जी से आ रही है, एक्सिस से आ रही है, एक्सियल एक्सिस से नहीं भी आ रही, इट्स फाइन, ये उठा के खींच के हम ये सारा एरिया कवर कर देते हैं। इस फ्लैप को उठा के खींच के हम सारा एरिया कवर कर देंगे। इसे कहते हैं एडवांसमेंट फ्लैप। एडवांस किया हम लोगों ने फ्लैप को, ये वूंड इफेक्ट था, हम लोगों ने खींचा और कवर कर दिया, यहाँ पे साइड पे लग गए स्टिचेस। ठीक, रोटेशनल फ्लैप दैट जस्ट एडजेसेंट एरिया इज रोटेटेड टू कवर द डिफेक्ट। ये ट्रायंगुलर एरिया का डिफेक्ट है, हम लोगों ने इसको पूरा एक सेमी सर्कल को काटा, वो सो नहीं होते, एक कंपास होता है, एक उसके साथ एक और इंस्ट्रूमेंट होता है जिससे मेजरमेंट लेते हैं, तो मेजरमेंट डिफरेंट एंगल्स का रखते हुए हिसाब किताब उसे रोटेट किया और फिर स्टिचेस लगाए। इसका वो रिजेक्शन बहुत ईजिली हो जाता है अगर बहुत ज़्यादा टाइट बांधा है तो। ट्रांसपोजिशन फ्लैप इन दिस क्वाड्रेंगुलर स्पेस पीस ऑफ स्किन हिंजेस लेटरली टू कवर द एडजेसेंट एरिया, और बेसिकली ये ज़्यादा यूज होता है डिसफिगरमेंट को कंट्रोल करने के लिए, या एक्सेसिव स्ट्रेच ना आए। जैसे लोअर आईलिड पे बेसल सेल कार्सिनोमा शो किया हुआ हमें, इंसियन दिया वो निकल गया, लेकिन अगर हम दोनों एरिया को स्टिच कर देंगे तो लोअर आईलिड पे एक ट्रोपियन हो जाएगा। साइड से हम लोगों ने स्किन रेस की, उसको ट्रांसपोजिशन किया, यहाँ पे लगाया, उसको रोटेट नहीं किया, उसको ट्रांसपोजिशन किया, यहाँ लगाया, और यहाँ वाली जो स्किन निकली थी, यहाँ वाली जो स्किन निकली थी जो हम लोगों ने यहाँ लगाई वापस, ये अब हम स्टिच कर देंगे और ये फ्लैप को यहाँ पे स्टिच कर देंगे। ये तो हील कर जाएगा और यहाँ पे हील भी कर जाएगा और टेंशन भी नहीं होगी। मतलब कि ये कि हम लोगों ने बस ट्रांसपोजिशन अप्लाई किया, ट्रांसपोर्ट किया इस स्किन सेगमेंट को यहाँ पे, और यहाँ पे हम लोगों ने इसको विदाउट एनी अदर ग्राफ्ट, उनके स्ट्रेच मार्क्स यहाँ पे होते हैं जो लाइन एंड टेंशन लाइंस होती हैं, उसको डायरेक्ट स्टिच कर दिया इस तरह। ज़ी-प्लास्टी इन दिस टू ट्रायंगुलर स्किन फ्लैप्स आर इंटरचेंज एंड इट इज़ यूज फॉर लेंथनिंग टिश्यू। दो ट्रायंगल्स इस तरह इंटरचेंज होती हैं कि टिश्यू लेंथन हो जाए, उसको ज़ी-प्लास्टी कहते हैं। एज द अल्फ़ाबेट ज़ी खुद दो ट्रायंगल्स बना देता है। ठीक, फिर एक्सियल पैटर्न फ्लैप्स आते हैं, उसमें एटलीस्ट वन स्पेसिफिक डायरेक्शन में कुटेनियस आर्टरी जारी होती है, लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस। दिस इज़ अ टाइप ऑफ डिस्टेंट फ्लैप। आप यहाँ से फ्लैप ले सकते हो और जो किसी और जगह लगा सकते हो। इट प्रोवाइड्स गुड फंक्शनल कॉस्मेटिक रिजल्ट। ग्रोइन फ्लैप इज क्लासिक एग्जाम्पल ऑफ डिस्टेंट फ्लैप एंड इट इज़ बेस्ड, क्यों यहाँ कौन सी आर्टरी होती है, सुपरफिशियल सर्कमफ्लेक्स इलियक आर्टरी। लेट्स सपोज एक हैंड है, उसका बर्न हुआ है जो हम दिखाते हैं आगे, हैंड का बर्न है और उसको वहाँ चाहिए फ्लैप। हमने ये वाला वूंड सारा क्लीन किया, यहाँ से फ्लैप पकड़ा जिसकी सुपरफिशियल सर्कमफ्लेक्स इलियक आर्टरी साथ आ रही थी, इस फ्लैप को हम इस हाथ के साथ लगा देंगे और हाथ को हमने कर दिया स्टिच। हाथ को हम यहाँ पे इमोबिलाइज भी करेंगे, इस आर्म को ना इमोबिलाइज भी करेंगे। 3 हफ्ते बाद हम लोग देखेंगे कि इस फ्लैप ने अपनी इसी जगह पे ब्लड सप्लाई को कैरी कर दिया, तो फिर हम पेडिकल काट देंगे। आफ्टर 3 to 4 वीक द फ्लैप बिकम्स इंडिपेंडेंट ऑफ द सुपरफिशियल सर्कमफ्लेक्स इलियक आर्टरी, सो इट्स पेडिकल कंटेनिंग द सुपरफिशियल सर्कमफ्लेक्स आर्टरी इज डिवाइडेड एंड द फ्लैप बिकम्स परमानेंट पार्ट ऑफ द हैंड। ये फाइनल शेप है और इसके एडवांटेजेस बहुत हैं। बेटर फंक्शनल कॉस्मेटिक रिजल्ट, हेयर ग्रोथ, स्वेटिंग सेंसेशन सारी नॉर्मल, कैन बी प्रिजर्व, क्योंकि सारी आ जाती है ना फ्लैप के साथ। इट कैन बी अप्लाई टू एरियाज जहाँ कंप्रोमाइज वैस्कुलरिटी लाइक इन टेंडेंस। फ्री फ्लैप क्या होते हैं? फ्री फ्लैप दे आर डिटैच्ड कम्प्लीटली फ्रॉम द डोनर साइड विद सप्लाइंग आर्टरी एंड ड्रेन। उसकी अपनी इंडिविजुअल है, पार्ट ऑफ आर्टरी वेन नहीं, उसकी अपनी इंडिविजुअल आर्टरी वेन है और वो आज़ादाना तरीके से अपना डिटैच हो सकता है फ्रॉम द डोनर साइड। अनस्टोमोसिस ऑफ द आर्टरी एंड वेन ऑफ द फ्लैप पेडिकल टू द वेसल ऑफ द रेसिपिएंट साइड इज परफॉर्म। रेसिपिएंट साइड पे वहाँ जाके जो उसकी आर्टरी वेन जो उसकी आज़ादाना होती है वो स्टिच कर देते हैं रेसिपिएंट साइड पे उनकी किसी आर्टरी और वेन के साथ। और इट डिमांड्स हायर सर्जिकल स्किल, ऑब्वियसली टेक्निक बहुत ज़्यादा चाहिए होती है क्योंकि माइक्रोस्कोपिक सर्जरी होती है ये। एडवांटेजेस बीइंग एबल टू सेलेक्ट द बेस्ट टिश्यू टू मूव ओनली टेक्स व्हाट इज़ नेसेसरी। मिनिमल डोनर साइड मॉर्बिडिटी होती है क्योंकि हम लोगों ने एक ही फ्लैप उठाया, उसकी ब्लड सप्लाई, उसका सब कुछ लेके। डिसएडवांटेज ये है इसके फेलियर ज़्यादा है। फेलियर लीड्स टू टोटल लॉस ऑफ द टिश्यू। आर्टेरियल वेनस थ्रोम्बोसिस लीड्स टू फेलियर, टाइम कंज्यूमिंग है और मोर कम्प्लेक्स सर्जिकल टेक्निक है। टिश्यू टाइप के अकॉर्डिंग एक आता है स्किन फ्लैप होता है जो हम सबडर्मल लेवल से रेज करते हैं, टेकिंग फुल थिकनेस स्किन अटैच टू वन साइड द ब्लड सप्लाई एंटर्स द फ्लैप। इट इज़ नरिश्ड बाय सबडर्मल प्लेक्सेस ऑफ द ब्लड। स्किन हो गया, फिर मसल फ्लैप, मसल का लेते हैं। मसल फ्लैप इट प्रोवाइड्स अ वेल वेस्कुलराइज टिश्यू बल्क, अच्छा खासा देता है टू कवर द लार्ज इफेक्ट लाइक लैटिस्मस डॉर्सी का फ्लैप कैन बी यूज टू डेवलप टू रिकंस्ट्रक्ट द ब्रेस्ट इन ब्रेस्ट रिकंस्ट्रक्शन सर्जरी। कंपोजिट फ्लैप एक से ज़्यादा ही टिश्यूज़ होंगे, कंटेन मोर देन वन टिश्यू टाइप लाइक फेशियोकुटेनियस फ्लैप, म्यूकोकुटेनियस फ्लैप या ऑस्टियोमायोकुटेनियस फ्लैप। पोस्ट ऑपरेटिव फ्लैप की क्या केयर करेंगे? बहुत केयर करनी होती है।
क्योंकि इसके फेलियर रेट बहुत ज़्यादा है। पुअर एनाटॉमिकल नॉलेज, टू मच टेंशन ऑन द फ्लैप, बहुत ज़्यादा खींच के लगा दिया, लोकल इन्फेक्शन, टाइट ड्रेसिंग, आर्टीरियल या वीनस थ्रोम्बोसिस इन फ्री फ्लैप, माइक्रो सर्जिकल फेलियर यहाँ भी लिखा हुआ है, आर्टीरियल वीनस थ्रोम्बोसिस लीड्स टू फेलियर। तो बेस्ट एडवाइस ये है कि पेशेंट को चाहिए कि वो अपने आप को वेट, वार्म और कंफर्टेबल रखे। वेट ये कि बहुत ज़्यादा पानी पिए, हाइड्रेटेड रखे। वार्म हाइपर डायनामिक सर्कुलेशन के लिए ज़रूरी है कि वो अपने आप को वार्म रखे ताकि ब्लड सप्लाई होती रहे बहुत अच्छे तरीके से। और कंफर्टेबल अगर पेन है तो एनाल्जेसिया ले और एनाल्जेसिक्स ले ताकि अपने आप को कंफर्टेबल रखे और पेन को एज मच कंट्रोल रखे। वो नॉर्मल, जितना ज़्यादा खुद को नॉर्मल की तरफ लेकर जाएगा हीलिंग उसकी बेहतर होगी। दैट्स ऑल अबाउट दिस टॉपिक। जज़ाकल्लाह खैर।